हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स में आपका शासन वेलकम है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड। जो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स पर विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक कमेंट्स और शेयर कर दीजिए। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बहुत से बच्चे हैं जैसे जो क्लास 9th में और क्लास 11th में आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्लास 9th मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ से स्टार्ट होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी स्टार्ट हुई है, जो आपकी 10th में, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में आपके बहुत ही अजीब तरीके से आपको बताया गया कि यस की यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू रहती है वो जब लेस देन जीरो हो तो आपकी नॉन इमेजिनरी रूट्स और नॉन रियल रूट्स आपकी रहती है। तो नॉन रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स में जब यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रोल प्ले होता है, जो कि आइटा आता है, एक रियल पार्ट आता है, एक इमेजिनरी पार्ट आता है, तो यहाँ पर हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम वो देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए। स्टार्ट मेरे से रिजल्ट में, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये देख रहे हैं कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1967 प्लस 1686 आइटा। पहले लिख लेते हैं हम क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। ए मैंने आपको दिया है 1967 प्लस 1686 आयोटा। यहां पर मैंने इनटू साइन टीटा दे रखा है। ओके, डिवाइडेड बाय आपका 7 माइनस 3 आयटा कॉस टीटा। मतलब यहां पर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है जी। तो यहां पर इसने बोला इफ, जो आप क्वेश्चन हम यहां पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए जो है आपका ए कंटेन्स एग्जैक्टली 1, सिर्फ ए की पॉजिटिव इंटीजर है एन, तो वैल्यू ऑफ एन की बताइए क्या आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1967 प्लस 1686 आइटा साइन टीटा अपॉन 7 माइनस 3 आइटा कॉस टीटा। तो पहले हम इसको देखते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं, इसके 1686 के। ओके, तो जब हम इसको देखते हैं 1686, ध्यान से देखो, 1686 टू के साथ करें तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। ओके, 3 के साथ करा तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 और 3 2 ज़ा 6। वाह, ये जो आपने फैक्टर निकाले 281 इंटू 9। अब यहाँ पर मुझे क्लिक करा, क्योंकि जो ये मेरा नंबर है यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये मुझे दे रखा है डैट इज़ 1967। अगर मैं 281 इंटू 7 करता हूँ तो ये क्या आता है देखते हैं। 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 5 कितना होता है, डैट इज़ 19। अरे वाह, ये तो हमारा 1967 हो गया। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए। 281 पहले कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आपका यहाँ पर क्या लग जाएगा, 7 प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 3 2 6, 6 आयोटा साइन टीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका 7 माइनस 3 आयोटा कॉस
टीटा यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर 281 इंटू ब्रैकेट के अंदर मैंने 7 + 6 आइटा साइन टीटा डिवाइडेड बाय 7 - 3 आइटा कॉस टीटा लिख दिया। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ओके, ये इसको यहाँ से रब कर देते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 281 तो आ रहा है। अब मैं इसको अगर रैशनलाइज करूँ यहाँ पर, इसको देख के, ये देखिए यहाँ पर 7 + 3 आयोटा कॉस टीटा डिवाइडेड बाय 7 + 3 आयोटा कॉस टीटा। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ये पूरी वैल्यू इसके साथ आपस में प्रोडक्ट कर देंगे और नीचे वाली उसके साथ। ठीक है जी, तो अब हम लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। ये पूरी वैल्यू जो है आपकी 281 तो आ रही है, 7 7 ज़ा आपका जो होगा वो 49 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, हम प्रोडक्ट ही कर रहे हैं, 21 आयोटा कॉस टीटा, ध्यान से देखिए, प्लस 7 6 ज़ा 42 आयोटा साइन टीटा माइनस 6 3 ज़ा, क्योंकि आइटा का स्क्वायर -1 होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका आइटा का जो स्क्वायर बनेगा डैट इज़ -1, क्योंकि आइटा आपका रूट में -1 होता है, तो आइटा स्क्वायर इज -1, तो -18 6 साइन टीटा कॉस टीटा आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर टीटा। ओके, अब मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। मुझे रियल पार्ट को एक तरफ लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लिखना है, ध्यान से देखिए, ये मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए, और जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज़ पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए। जी हाँ, आराम से, ये देखिए, ये अब मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ। अब ये 281 तो रहेगी, ध्यान से देखिए। अगर मैं रियल पार्ट लिख रहा हूँ तो 49 माइनस 18 साइन टीटा कॉस टीटा तो लिखूंगा ही। ओके, ये आपका रियल पार्ट, और इधर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं बाहर। अब यहाँ पर आपका इमेजिनरी पार्ट लिखा जाएगा, प्लस आयोटा 42 साइन टीटा प्लस 21 कॉस
टीटा। बहुत बढ़िया। और इसको भी हमने यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ये पूरी वैल्यू ये मैंने लिख दी, होल डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिख लिया। मैं फिर से बोल देता हूँ कि एक ही जो मेरी वैल्यू आ रही है 281 ब्रैकेट में, यहाँ पर रियल पार्ट में लिख रहा हूँ 49 माइनस 18 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा जो है आपका 42 साइन थीटा प्लस 21 कॉस थीटा। ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ से इसको हम रब कर देते हैं, एक एक स्टेप को यहाँ से देखिए, ये देखिए ये रब कर दिया मैंने। और आपका यहाँ पर जो है रियल पार्ट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट तो जीरो है, ध्यान रखिएगा इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। मतलब जो ये वैल्यू यहाँ पर मैंने दे रखी है, ये पूरा ये पार्ट, ये जो है पूरा पार्ट डैट इज इक्वल टू जीरो, जिसमें ये भी इंक्लूडेड हो रहा है नीचे का। ठीक है, तो ये अगर ज़ीरो हो जाएगा तो 42 साइन थीटा इज इक्वल टू -21 कॉस थीटा। टैन थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू -1/2। राइट, यहाँ से अगर मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट मेरी पूरी वैल्यू जो है यहाँ पर ज़ीरो आ जाती है, तब ये मेरे पास टैन थीटा की वैल्यू -1/2 आती है। यहाँ तक आपने नोट करा अच्छी तरह से। ओके, चलिए अब इसको रब कर दें यहाँ पर। ओके, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ। ध्यान से देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिए। अगर टैन थीटा मेरा -1/2 है तो साइन आप सेक्स स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस -1/2 जो है का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, तो ये आपके पास 5/4 आ रहा है। मतलब कि आपका कॉस थीटा -2/5, वो भी रूट में -2/5। ठीक है जी, ये कॉस थीटा आ गया। तो अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा आपका आता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 4/5 आ रहा है, जो इज इक्वल टू 1/5 आता है। तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू वन अपॉन √5 आ रही है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा -2/√5, साइन थीटा 1/√5 पुट कर देते हैं रियल पार्ट में इधर। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ये पार्ट रब कर रहा हूँ।
ये पार्ट मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा यहाँ से हो गया। ओके, ये पार्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ रियल पार्ट की वैल्यू ही निकालनी है। दैट्स इट। ओके, तो अब ये अब वैल्यू लगाते हैं। ये कहता है 281 लिखा 49 माइनस 18 इंटू 1/√5 इंटू -2/√5 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 4/5 क्योंकि cos स्क्वायर थीटा डेट इज -2/√5 का होल स्क्वायर डेट इज 4/5। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये 281 तो है ये, इंटू 49 प्लस 36/5 होल डिवाइडेड बाय 49 प्लस 36/5। आप देख रहे हैं तो आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आपकी आ रही है। तो मुझे कैलकुलेट तो करना नहीं, यहाँ पर सीधा ही इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देना है। यहाँ पर जो मेरा आंसर बन रहा है, दैट आंसर इज 281। तो यहाँ पर जो वो कह रहा है कि आपकी द वैल्यू ऑफ n जो आ रही है डैट इज इक्वल टू 281। तो यहाँ पर मैंने इसका जो है आंसर मार्क कर दिया, डैट इज 281। ओके, तो आई होप आज का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज जो मैंने यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो बता रहा हूँ आपको अच्छा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर बताएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सर ने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल। आपके लाइक सबके कमेंट सबके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए कितने हमने सिंपल तरीके से यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेग्रेट करा। इमेजिनरी पार्ट को 0 लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर रियल पार्ट ही कंसीडर करना था। तो यहाँ पर मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाली जो कि -1/2 आती है, उससे मैंने sin थीटा की वैल्यू निकाली जो कि 1/√5 आ रही है, और फिर मैंने cos थीटा की वैल्यू निकाली जो कि -2/√5 आ रही है। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर बना डैट इज 281। तो आई होप आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड टेक केयर ऑफ मानती मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट प्रैक्टिस जो करते रहिए। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ट्यूटोरियल्स बाय विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल। आपके लाइक सबके कमेंट्स सबके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए। और जो है आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए और ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन थैंक यू सो मच।